नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। 8,000 मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती पर बड़ा फैसला, 7 दिन में पूरी करनी होगी प्रक्रिया। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ भड़का कर्मचारियों का गुस्सा, प्रदेश भर में दिखी विरोध की ज्वाला। स्नो पॉइंट में जाने से रोकने पर गुस्साए पर्यटन कारोबारी, सोलंग नाला में स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। सोलंग नाला में जिंदा जला युवक, घर में उठी लपटों में 2 माउंटेन बाइक्स और लाखों का सामान राख। चिड़गांव के दियुदी गांव में भीषण अग्निकांड, 2 घर राख, जिंदा जली 3 गाय और 6 भेड़ें। मंडी पुलिस के जाल में फंस गया अमृतसर का मनचला, फेक आईडी से महिलाओं को भेजता था अश्लील मैसेज। मंडी पठानकोट एनएच पर मैगल के पास नाले में गिरी कार, महिला की मौत, 3 घायल। विजय दिवस पर कृतज्ञ हिमाचल ने याद किए देश के वीर सपूत, प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। कल से शुरू होंगी नॉन बोर्ड कक्षाओं की फाइनल परीक्षाएं, कोविड नियमों के तहत स्कूलों ने बनाया सिटिंग प्लान। प्रचंड शीतलहर की चपेट में हिमाचल, कल पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार, ऊना कांगड़ा में साफ रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8,000 मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती पर फैसला हो गया है। सरकार ने भर्ती के लिए डेडलाइन तय कर दी है। मल्टीटास्क भर्ती को लेकर चले आ रहे विवाद पर अब प्रदेश सरकार ने 7 दिन के भीतर भर्ती के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में शिक्षा विभाग की ओर से सभी डिप्टी डायरेक्टर को आदेश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और 15 दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजनी होगी। मल्टीटास्क वर्करों के 4,000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा और शेष 4,000 पद आवेदन आधार पर भरे जाने हैं। पहले जारी नियमों के अनुसार वर्कर के घर से स्कूल की दूरी के आधार पर 10 नंबर होंगे। मुख्यमंत्री की अनुशंसा वाले आवेदनों की सत्यता को भी एसडीएम की कमेटी जांचेगी। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों का काम स्कूल को खोलना और बंद करना, परिसर और कक्षाओं में सफाई करना, पीने के पानी का इंतजाम करना और स्कूल की डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना होगा। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों का गुस्सा भड़क उठा है। विरोध की ये ज्वाला प्रदेश भर में देखने को मिली। सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में गुरुवार को प्रदेश भर में बैंक कर्मचारियों ने विरोध जताया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि एक तरफ जहां सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण करने पर तुली हुई है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट जगत के एनपीए का भार बैंकों पर डालने का प्रयास किया जा रहा है। बैंक कर्मचारी यूनियन के सचिव उमेश शर्मा ने कहा कि डिफॉल्टर हो चुके लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करते हुए उनसे तमाम लोन की वसूली की जानी चाहिए। वहीं कॉरपोरेट जगत के बैड लोन भी वसूल किए जाने चाहिए। पर्यटन नगरी मनाली में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। आखिर क्या रही वजह, पेश है ये रिपोर्ट। लेह मनाली हाईवे पर सोलंग नाला के समीप गुरुवार को स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों ने चक्का जाम कर दिया, जिस कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। स्नो पॉइंट जा रहे पर्यटक जाम में ही फंस गए। इस दौरान करीब 5 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। लोगों का कहना था कि पुलिस स्थानीय जनता और कारोबारियों को बर्फबारी के चलते आगे जाने से रोक रही है। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता को राज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को काम करने दो, करने दो, करने दो। जनता को काम करने दो, करने दो, करने दो। जबकि पर्यटकों की गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है। जाम की सूचना मिलने के बाद मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया। मनाली के सोलंग नाला में बुधवार आधी रात अंदर सो रहा नेपाली मूल का युवक जिंदा जल गया। आगजनी की इस घटना में 2 माउंटेन बाइक्स और स्टोर में रखा सामान भी राख हो गया। सोलंग नाला में बुधवार देर रात लकड़ी से बने चादर नुमा मकान में आग लग जाने से एक नेपाली युवक जिंदा जल गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से हादसा पेश आया है। अग्निकांड में 2 माउंटेन बाइक्स और स्टोर में रखा तमाम सामान भी राख हो गया है। आग से लगभग 2.5 लाख की संपत्ति जलकर राख हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आग पलचान निवासी उदय राम और बालराम के घरों में लगी, जिसमें स्टोर में रह रहे नेपाली मूल के युवक गोपाल की जान चली गई।
डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर्दियां शुरू होते ही प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं पेश आनी शुरू हो गई हैं। ताजा मामले के तहत रोहड़ू के चिड़गांव में 2 घरों में आग लग जाने से कई परिवार बेघर हो गए, जबकि 9 मवेशी भी जिंदा जल गए। चिड़गांव के दीवदी गांव में बुधवार देर रात भीषण अग्निकांड में 2 घर जलकर राख हो गए। इसके चलते कई परिवार बेघर हो गए। बताया जा रहा है कि आगजनी में 3 गाय और 6 भेड़ें भी जिंदा जल गई। जिस वक्त हादसा पेश आया उस समय परिवार के सदस्य किसी शादी समारोह में गए थे। आग कैसे लगी अभी पता नहीं चल पाया है। गनीमत ये रही कि आग साथ लगते घरों तक नहीं पहुंची, अन्यथा काफी नुकसान हो सकता था। बहरहाल आग के कारण 2 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है और लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सदर थाना और मंडी जिला पुलिस के आईटी सेल ने एक शातिर को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि वह खुद गिरफ्तार होने के लिए अमृतसर से मंडी आ पहुंचा। आइए जानते हैं क्या है मामला। मंडी पुलिस के जाल में अमृतसर का मनचला फंसा है। जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसका नाम राजवीर सिंह है। 21 वर्षीय ये युवक तरन तारण का रहने वाला है और वह सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर महिलाओं और लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था। मंडी की एक महिला को जब इसने अश्लील मैसेज भेजे तो उसने सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम धीमान ने कार्रवाई करते हुए महिला के माध्यम से युवक को मंडी आने का प्रलोभन दिया। युवक भी महिला से मिलने के लिए आतुर हो उठा और अमृतसर से मंडी आ पहुंचा। जैसे ही यह युवक मंडी पहुंचा, पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सहायक पुलिस अधीक्षक मंडी विवेक चहल ने मामले की पुष्टि की है। तो हमें यहाँ पुलिस स्टेशन सदर में कंप्लेंट मिली थी एक महिला के द्वारा कि कोई व्यक्ति है, अननोन पर्सन है, जो कि फेक आइडेंटिटीज क्रिएट करके सोशल मीडिया पे लगातार उन्हें पोर्न कंटेंट और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल भेज रहा है और लगातार उनको हरास कर रहा है। साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि व्यक्ति का नाम राजवीर सिंह सनोप कुलविंदर सिंह 21 साल का, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला है। तो ये जो व्यक्ति था ये सोशल मीडिया पे फेक आईडीज क्रिएट करता था और अलग अलग महिलाओं को हरास करने के लिए जो है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल भेजता था। इस व्यक्ति को कल जो थाना सदर की टीम ने गिरफ्तार किया है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। हादसा मंडी के मैगल में पेश आया। पठानकोट मंडी एनएच पर गुरुवार शाम पद्धर से मंडी की तरफ आ रही एक कार मैगल के पास अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। कार में 4 लोग सवार थे। दुर्घटना में मृतक महिला की पहचान ध्रुमती देवी गांव बुराहली तहसील बल के रूप में हुई है। घायलों में 25 वर्षीय मोनिका, 5 वर्षीय शिवांश और 32 वर्षीय रंजीत शामिल हैं। डीएसपी मंडी राजेश ने बताया कि करीब 3 बजे एक कार मैगल के समीप नाले में जा गिरी थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हैं। घायलों का उपचार जोनल अस्पताल मंडी में चल रहा है। दिन में सुबह करीब 3 बजे के बाद एक कार पद्धर के से सुंदरनगर की तरफ जा रही थी, जो मैगल के पास दाहिनी तरफ लुढ़क गई है। प्रथम दृष्टया ये लापरवाही का मामला है, जिसमें एक महिला ध्रुमती देवी की मृत्यु हो गई और बाकी लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जेडेचए मंडी लाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। महिला का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों के हवाले किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 को हुए युद्ध में मिली विजय की गुरुवार को गोल्डन जुबली मनाई गई। इस दौरान प्रदेश भर में कार्यक्रम हुए और शहीदों को नमन किया गया। वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और हिंदुस्तान की फौज ने 16 दिसंबर को विजय हासिल की थी। तब से लेकर हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के 50 साल पूरे होने पर गुरुवार को प्रदेश भर में कार्यक्रम हुए। इस दौरान हमीरपुर में आर्मी बैंड के साथ विजय रैली निकाली गई, जबकि ऊना, मंडी, नौराधार सहित प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से 7वीं कक्षा की फाइनल परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो जाएंगी। स्कूलों की ओर से सिटिंग प्लान तैयार कर दिया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं की फाइनल परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। परीक्षा के संचालन के लिए शिक्षकों की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। कोविड के चलते परीक्षा के लिए एसओपी के तहत ही सिटिंग प्लान तैयार किया गया है। एग्जाम सुबह 10 बजे शुरू होगा। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षाओं के लिए मैप और ग्राफ स्कूल स्तर पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे।
सभी प्रश्न पत्र डाइट केंद्रों के माध्यम से स्कूल प्रिंसिपल्स तक पहुंचा दिए गए। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश प्रचंड शीतलहर की चपेट में आ गया है। अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती है तो हालात खराब हो सकते हैं। हिमाचल में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के 8 शहरों का न्यूनतम पारा माइनस में पहुंच गया है। बुधवार की रात प्रदेश में सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई है। सड़कों पर कोहरा जमने लगा है। कई क्षेत्रों में पेयजल पाइपें भी जाम हो गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार को मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने के आसार हैं। इसके बाद 18 से 20 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में धूप खिली रहने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। और अब चलते चलते मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। मंदिर आयुक्त ने विस्तार से बताया मंदिर का इतिहास। प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हिमाचल की तारीफ। अधिकारियों ने गुजरात में बताया पहाड़ का मॉडल। सुजानपुर में छुट्टी काटने घर आए बीएसएफ के जवान का हृदय गति रुकने से निधन, क्षेत्र में छाया मातम। पांवटा में यमुना नदी को छलनी करने वाले खनन माफिया पर पुलिस का शिकंजा, माइनिंग में इस्तेमाल ट्रैक्टर जब्त। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।